कठिन अवस्था में भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा जीने के लिए संघर्ष करती रहना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है चाइनीज कंपनी हुआई, जिस पर अमेरिका ने सेमीकंडक्टर चिप से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम तक का प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने सहयोगी देश पर इतना दबाव दिया कि उन्होंने भी हुआई का प्रतिबंध लगाना पड़ा। इतना सारा करने के बावजूद भी कोई भी देश हुआई का कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। इसे कहते ही अगर इरादे मजबूत हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। सन 2019 में हुआवे दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी। साथ ही वो स्मार्टफोन मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। यहाँ तक कि वो सैमसंग को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। तभी अचानक मई 2019 में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुआवे को एंटिटी लिस्ट में रख देते हैं। कारण वो ये देते हैं कि हुआवे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। यहाँ तक कि वो अपने सहयोगी कंट्री जो भी नाटो मेंबर थे, यूरोपियन कंट्री थे, उनको भी दबाव देते हैं कि वो हुआवे के साथ कोऑपरेशन ना करे, उसका कोई भी प्रोडक्ट को ना खरीदे। उसके बाद अमेरिकन कंपनी गूगल से लेकर इंटेल तक, यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट से लेकर एंड्रॉइड तक ने हुआवे से खुद की दूरी बना ली। एक किस्म से अमेरिका ने हुआवे को मारने के लिए पूरी तरह अपनी ताकत झोंक दी। यह सब होने के बावजूद भी हुआवे ने अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम था हार्मोनी ओएस, जो एक एंड्रॉयड के विकल्प में था। हार्मोनी ओएस हुआवे की खुद की एक नई शुरुआत थी। लगभग 2021 में हुआवे ने अपने सारे स्मार्टफोन बिजनेस को बंद करना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई भी 5G सेट के लिए कोई भी सेमीकंडक्टर चिप्स अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि वो सारे सेमीकंडक्टर चिप्स जो अमेरिका से ही प्राप्त होते थे उनका ऊपर पूरी तरह प्रतिबंध लग चुका था। ताइवान से निर्मित उसके खुद के चिपसेट किरिन की भी आपूर्ति बंद हो चुकी थी क्योंकि वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित था। पर अंदर ही अंदर हुआवे भी पूरी तरह वापसी की तैयारी कर रहा था, जो खुद अमेरिकन लोगों को भी यकीन नहीं था कि हुआवे इस तरह बाउंस बैक करेगा। 30 अगस्त 2023 में हुआवे अपने ही चिपसेट पर मेट 60 सीरीज को लॉन्च कर देता है। यह हुआवे का अपना पहला मोबाइल फोन था अमेरिकन प्रतिबंध के बाद। यह पहला मोबाइल था जिसमें कोई भी अमेरिकन कंपोनेंट नहीं थे और यह दुनिया का पहला सैटेलाइट स्मार्टफोन था। इस तरह 5G चिपसेट ब्रेक थ्रू के बाद हुआवे आगे की ओर बढ़ते रहा। यह इस तरह का बाउंस बैक था कि एक तरह से अमेरिकन लोगों के गले पे थप्पड़ की तरह था। उसके बाद हुआवे केवल स्मार्टफोन मार्केट में नहीं रहा, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अपना बिजनेस शुरू किया। यहाँ तक कि आज हुआवे की खुद की EV व्हीकल्स है जो चाइना में एकदम पॉपुलर भी हो रही है। इस तरह अमेरिकन प्रतिबंध के बावजूद भी बाउंस बैक करना हर किसी के लिए हुआवे एक प्रेरणा का स्रोत है। यह हर किसी के लिए संघर्ष के लिए प्रेरणा देता है।